दोस्तों, आज के समय में योग करना लगभग हर कोई चाहता है, परंतु सभी लोग इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और कुछ लोगों के पास टाइम होने के बावजूद भी अपना टाइम फिटनेस के लिए अलग से नहीं निकालना चाहते या नहीं निकालते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनका मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों, अब यह सब बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हम आपको आज ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिससे कि आपको अलग से योग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप अपने दिन भर के कार्य में भी योग कर सकते हैं। और हम आपको योग के कुछ ऐसे गेम्स बताएंगे जिसे आप खाली समय में अवश्य करना चाहेंगे। दोस्तों, योग फिटनेस का एक ऐसा तरीका है जो कि आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी फिट रखता है। वैसे तो योग को हम सिर्फ फिटनेस तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि योग करने से हमें फिटनेस बोनस के रूप में मिल जाता है। योग अपने आप में एक वृहद विषय है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि योग को अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं। देखो दोस्तों, योग के मुख्य 3 अंग हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। आपको हम साधारण तरीके से समझा दें कि अगर आप इन तीनों को प्रतिदिन करते हैं तो आप योग के सागर में गोते लगा रहे हैं। अर्थात कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि योग के लाइफ साइकिल को पूरा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर तो आसन करते नहीं हैं, एम्प्टी है पेन हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों करने का सलाह दे रहा है। निश्चिंत रहिए दोस्तों, मैं आपका अलग से कोई भी टाइम नहीं लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए अपने निजी जीवन में सबसे पहले आसन को समझते हैं। दोस्तों, आपको हम सरल तरीके से बता दें कि आसन उसे कहते हैं जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बिना हिले डुले रह सकते हैं, उसी स्थिति को आसन कहा जाता है। और लंबे समय तक रहने पर भी आपके शरीर में कोई कष्ट न हो तो वह स्थिति आपके आसन सिद्धि की स्थिति कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो बहुत आसान है, बिना हिले डुले हम लोग तो कई बार रहते होंगे, यहाँ तक कि सोते समय हम बिना हिले डुले सो जाते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर समय लगभग हिलते डुलते रहते हैं। हाँ, सोते समय हमारे शरीर की मूवमेंट जागने की अपेक्षा कम हो जाती है, इसीलिए तो सोने से हमारे शरीर की सभी थकान दूर हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है? आप दिन भर में कम से कम 3 बार 5-5 मिनट बिना हिले डुले रहना है। अर्थात मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आप बिना हिले डुले शरीर में कोई भी मूवमेंट न हो और शरीर की स्थिरता के साथ आप 5 मिनट तक पढ़ने की कोशिश करें। या आपका कोई बैठने का कार्य है जिसमें आप बैठकर सभी कार्य को करते हैं, तो 5 मिनट तक बिना हिले डुले आपको रहना है। इस समय आप बोल भी नहीं सकते हैं। या दिन भर में तो कोई भी ऐसा समय होगा जिस समय आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उस समय 5 मिनट तक अपने शरीर में कोई भी हलचल ना करें। इस तरीके को आप दिन भर में कम से कम 3 बार अवश्य करें। अब योग के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, अर्थात प्राणायाम के तरफ बढ़ते हैं। आपको दिन भर में 5 बार अपने श्वास को रोकना है। जब तक आप अपने श्वास को रोक सकते हैं, रोकिए। अगर आपकी श्वास रोकने की क्षमता 1 मिनट का है तो यह आपके लिए उत्तम है। अगर आपका श्वास 1 मिनट से कम का है तो आप इसे बढ़ाने की कोशिश करें। याद रखिए, प्रारंभ में आपको दिन भर में सिर्फ 5 बार श्वास रोकना है, उससे ज़्यादा आपको श्वास नहीं रोकना है। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तो आप अपने अनुसार जितनी बार चाहें उतनी बार श्वास को रोक सकते हैं। या आप इसे सीधे तरीके से समझें कि अगर आपको श्वास रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है तो आप श्वास रोकने की प्रक्रिया और भी बढ़ा सकते हैं। परंतु
श्वास रोकने में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप इसे दिन भर में 5 बार से ज़्यादा न करें। एक महत्वपूर्ण चीज़ और, श्वास आप कितने समय तक रोक रहे हैं इसे आप अपने एक नोटबुक में अवश्य लिखें। तो दिन भर में आप कम से कम 5 बार श्वास रोकने का अभ्यास करें। अब योग के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, अर्थात ध्यान के तरफ चलते हैं। आप किसी भी एक जगह पर अपने आँख को 1 मिनट तक टिका दीजिए। आपकी आँख उस स्थान से हटनी नहीं चाहिए। 1 मिनट पूरा हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आप या तो स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं या अपने दिमाग में अनुमान लगाएं कि कब 1 मिनट पूरा हो रहा है। हमारे अनुभव से अगर आप अपने दिमाग में अनुमान लगाकर किसी भी वस्तु को 1 मिनट तक देखेंगे तो आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में आपका अनुमान गलत हो, यानी कि आप 1 मिनट से पहले आपका ध्यान टूट जाए या 1 मिनट के बाद आपका ध्यान टूटे, लेकिन अभ्यास करते करते आपको समय का एहसास होने लगेगा कि आप कितनी देर किसी वस्तु को एकटक देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को भी आपको दिन में कम से कम 5 बार करना है। आप किसी भी समय इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी बताए हुए योग के इन तीनों अध्यायों को पूरा करते हैं, अर्थात इन तीनों पड़ावों को पार करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दिन भर में 25 मिनट योग को दे चुके होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास खाली समय है और आपका दोस्त या आपका संबंधी कोई भी आपके साथ है तो योग को आप खेल के रूप में खेल सकते हैं। इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं का अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करें, अर्थात आप अपने दोस्तों से यह कह सकते हैं कि चलो आओ देखते हैं कौन कितने समय तक बिना हिले डुले रह सकता है। दूसरा, कौन कितने समय तक ओम का उच्चारण कर सकता है या श्वास रोक सकता है। अब श्वास रोकने में कुछ लोग चीटिंग भी कर सकते हैं, इसलिए आप ओम का उच्चारण करके श्वास की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। और तीसरा, ध्यान के लिए आप एक दूसरे के आंखों में देखें, जो कि बचपन में ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, कुछ लोग आज भी करते होंगे। बस अपने दोस्तों को यह कहना है कि कौन कितने देर तक बिना आंख के पलक झपकाए रह सकता है। आप 5 बार या 10 बार का टास्क ले सकते हैं और उस टास्क को हो जाने पर आप निर्णय करिए कि कौन जीता और कौन हारा। तो दोस्तों, यह था योग को अपने निजी जिंदगी में किस प्रकार से उतारें, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप करना चाहें तो, और आपको यह अवश्य करना चाहिए। आप योग से हर समय जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। आपके पास भी योग का कुछ ऐसा ही उपाय हो तो आप हमसे अवश्य शेयर करें। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।